ये क्या ट्विटर में ट्रेंड करा रहे हो? हलाला हलाला हलाला। जो लड़की बेवकूफ होती है हलाला उसी के साथ होता है। समझदार लड़की के साथ कभी भी हलाला नहीं होता है। जैसा कि ट्विटर में ट्रेंड हो रहा है, लड़की बता रही है कि मेरी शादी मेरी ससुर से की गई। अबे तुम बेवकूफ थी क्या? बिना परमिशन के शादी हो ही नहीं सकती है। तो जब तुम्हारी शादी तुम्हारी ससुर से हो रही थी और तुम्हारा ससुर जब तुमसे मजा लेना चाहता था तो तुमने उससे निकाह किया ही क्यों? और क्यों ऐसा जाहिल आदमी से तुमने शादी किया? क्यों ऐसा जाहिल परिवार में तुमने शादी किया जिसको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है? एक समझदार लड़की, कुरान को पढ़ने वाली लड़की जानती है कि हलाला का ऐसा सिस्टम इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। सूरह बकरा वर्ष नंबर 229 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, 227, 228, 229 कि तलाक देना है तो अच्छे से देना है, 3 महीने का इद्दत गुजारना है, तलाक देने से पहले मशवरा, तलाक तलाक तलाक। ये सब कोई इस्लाम में नहीं है, ये सब फेक है और जिसके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। ट्विटर में ट्रेंड चल रहा है कि राम अकेले आए हैं और मोदी जी की भी तस्वीर शेयर किया जा रहा है कि मोदी जी भी तो अकेले हैं। अरे भैया, अपनी बीवी को छोड़ देना, जिम्मेदारी से भाग जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। बहादुर व्यक्ति वो है जो गुनाह से बचने के लिए, जो बलात्कार से बचने के लिए, उल्टा सीधे काम से बचने के लिए एक लड़की से शादी करता है, फिर उसकी जिम्मेदारी उठाता है, उसको 3 टाइम खाना खिलाता है, उसके साथ सम्मान तरीके से बात करता है, उसके साथ अच्छा बिहेव करता है। ये होता है एक मर्दानगी, एक मर्द का काम। औरत को छोड़ देना कोई बहादुरी वाली काम नहीं होता है। और वहां पर जहां तक बात राम जी की है और वहां पर अगर सीता जी नहीं है तो ये सवाल पूछो, चारों शंकराचार्य तो बैठे हुए हैं, उनको तो न्योता तक नहीं जा रहा है और मोदी जी सारा ठेका अपने ऊपर ले रहे हैं। तो जो लोग, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि औरत को छोड़ने वाले की तारीफ नहीं होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी उठाता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, यादव मांगे श्री कृष्ण जन्मभूमि। अच्छा, तो तुम्हारे मांगने से तो वो तुमको मिल जाएगा। ये जो बाबरी मस्जिद को जबरदस्ती राम मंदिर लिया गया है, शंकराचार्य ने खुद कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा छोड़ दिया बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राम मंदिर के हित में दे दिया। लेकिन जितने सबूत मुसलमानों के पास थे, जितना ताकत मुसलमानों के पास था, यह फैसला बाबरी मस्जिद की तरफ जाता। अगर कानून को अपने हाथ में लेकर तुम लोग बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ते तो फिर आज वहां पर राम मंदिर नहीं बनता। चूंकि तुम लोग कानून नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, बीजेपी पार्टी ने तुमको बेवकूफ बना दिया और तुमने मान लिया कि वहां पर तुम्हारे राम जी पैदा हुए थे। एक काल्पनिक बात को मानकर हमारी जमीन तुमने हमसे छीन ली। तो चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उसका सम्मान करते हैं, वो जमीन तुम ले लो, वो बाबरी मस्जिद ही रहेगी। लेकिन आप कह रहे को श्री कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। अपने भगवान की पूजा करनी है तो अपने पैसे से खरीदी हुई जमीन पर करो, ना कि मुसलमानों की जमीन पर। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को फॉलो करते हैं और मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बीवी को ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा किसी को नहीं पता और पूरे सोशल मीडिया में हल्ला उड़ता है कि मोदी जी और मिलेनिया का कोई चक्कर चल रहा है। हालांकि मैं इस पर कोई सबूत नहीं, सबूत नहीं तो मैं नहीं मानता। सवाल यह है कि जो व्यक्ति अपना बीवी को छोड़ दे वो अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है। हालांकि ये उसका पर्सनल चीज हो सकता है, लेकिन हम मुस्लिम समाज जसोदा बहन के साथ खड़े हैं। उनके साथ गलत हुआ है। जो फैसिलिटी मोदी जी ले रहे हैं, पीएम बनने के बाद जितना कंट्री मोदी जी घूर रहे हैं उतनी ही फैसिलिटी उनकी वाइफ को भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन उनकी वाइफ को अकेला छोड़कर मोदी जी ने दुर्भाग्य का काम किया है। और करोड़ों लोग जो मोदी जी को फॉलो करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अपनी वाइफ को छोड़ दें। और जिस तरीके से मोदी जी अकेले ही पूरा मजे ले रहे हैं और वो लोग भी मजे लेने लग जाए, इस तरीके से पूरा कल्चर खराब हो जाएगा। एक पूरा कल्चर खत्म हो जाएगा, पूरे भारत की जनरेशन खराब हो जाएगी। भैया, ट्विटर में ट्रेंड चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो मंदिर तोड़ देंगे। पहली बात, ऐसी बात करने वाले वाहियात टाइप के लोग हैं, इनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। चूंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो इसको देश का 25 करोड़ मुसलमान बिल्कुल मानता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानता है कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन यह नहीं मानता कि वहां पर राम मंदिर थी। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है बोल के राम मंदिर बन रहा है, दोनों चीज में फर्क है। दूसरी बात, जब तक भारत के हिंदुओं को यह नहीं समझ आ जाता कि वहां पर राम जी की पैदाइश नहीं हुई है, यह एक मिथ है, एक फेक बात है जिसको बीजेपी ने लोगों तक थोपा है। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को झगड़ा लगाने के लिए किंग फिशरी नामक एक व्यक्ति ने कहा था कि वहां पर राम जी पैदा हुए हैं और उसकी बातें झूठ थी, तथ्य के बुनियाद पर नहीं थी। ऐसा कोई सबूत मिला ही नहीं है। तो जब भारत का हिंदू जागेगा वो खुद उस मंदिर को तोड़ेगा और वहां पर मुसलमानों कहेगा आप अपनी मस्जिद बना लो, हमने आपके साथ गलत किया है। उस दिन का इंतजार करके मुसलमान उसके लिए कुछ नहीं करेगा। मुसलमान सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता है, संविधान को मानता है। क्यों भक्तों, 15 लाख तो मिला नहीं, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिला नहीं,
जो वादा किया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो हुआ नहीं, कुछ नहीं मिला बोलकर 2024 के इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए 22 जनवरी को एक ऐसे मंदिर में उद्घाटन किया जा रहा है जो कंप्लीट नहीं है, जिसके खिलाफ चारों आचार्य है। तो अच्छा बेवकूफ बना रही है भारतीय जनता पार्टी देश के करोड़ों हिंदुओं को। और हम भारतीय मुसलमान होने के नाते ये हमें गलत लग रहा है कि भारत के बहुसंख्यक समाज को इस तरीके से बीजेपी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है। बीजेपी को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाकर वोट लेना चाहिए, ना कि 22 जनवरी को अधूरा राम मंदिर को उद्घाटन करके एक तो सनातन धर्म का वो अपमान कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरा बिना बना हुआ मंदिर का उद्घाटन करना ये अपने आप में सनातन धर्म का अपमान है। तो ये भारत के हिंदुओं को सोचना है। मैं तो कहता हूं कि ओवैसी साहब का साथ दो, मंदिर मस्जिद का झमेला छोड़ो, स्कूल कॉलेज के नाम पर वोट करो और भारत को तरक्की की ओर बढ़ो, ना कि